अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो काइनेटिक एयर डिफेंस सिस्टम्स जो आपके एक्चुअल एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में HQ-16, HQ-9 और इस तरह के और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। ये ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जिनको काइनेटिक एयर डिफेंस सिस्टम्स कहा जाता है और फिजिकली मिजल्स के थ्रू ये एक टारगेट को या फिर एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करके, एक थ्रेट को इंटरसेप्ट करके शूट डाउन करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी मॉडर्न आर्मी के लिए। सबके पास ही इस टाइम के ऊपर बहुत बड़े नंबर में एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आजकल मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर क्या हो रहा है कि जहां पर जो चीप ड्रोन्स हैं उनका थ्रेट जैसे इंक्रीज हो रहा है, वहीं पर ये जो काइनेटिक एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये और ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं। एक एक मिसाइल की जो कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। मिसाल के तौर पर अगर आप कंपैरिजन के लिए यूएस का जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बात करेंगे, तो उसका जो एक मेन इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसे PAC-3 के नाम से जाना जाता है, उसकी जो कॉस्ट है इस टाइम के ऊपर वो रफली यहाँ पर 3.8 से 6 मिलियन डॉलर्स पर मिसाइल की है। और ये जो 4 से 6 मिलियन डॉलर का नंबर है, अगर इसी में आप ईरान के जो शाहिद कामिकाजी लॉयटिंग मिशन या फिर ड्रोन की बात करेंगे, जो कि एक चीप कामिकाजी ड्रोन है, तो इतनी कीमत में आप 120 से 300 के करीब जो शाहिद ड्रोन्स हैं उनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। यानी कि एक मिसाइल की कॉस्ट में आप इतने ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं कि इवेंचुअली वो जो एक इंटरसेप्टर मिसाइल है वो वैसे ही बेकार हो जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक मिसाइल जो है वो एट ए टाइम एक ही टारगेट को शूट डाउन कर सकती है, या ज्यादा से ज्यादा अगर वो क्लोज ग्रुपिंग में फ्लाई कर रहे हैं तो 2 टारगेट्स को शूट डाउन कर पाएगी। लेकिन इससे ज्यादा एक एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल की इफेक्टिवनेस नहीं है। तो ये तो अब यहाँ पर रियलिटी है कि जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वहां पर कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा नीचे चली गई है। क्योंकि आजकल एनिमीज जो हैं वो फाइटर एयरक्राफ्ट से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, और ड्रोन्स के अगेंस्ट में इन एयर डिफेंस सिस्टम की इफेक्टिवनेस, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो का आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है। तो अब क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम फेस की जा रही है, तो जाहिर सी बात है इसके जो सोल्यूशंस हैं वो निकल के आने थे कि इन चीप ड्रोन्स को, कामिकाजी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी भी हो, गिराने की कैपेबिलिटी भी हो, और इतने ज्यादा फंड्स को भी वेस्ट ना करना पड़े। आपके जो प्रेशियस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी मिसाइल्स को वेस्ट ना करना पड़े, जो कि बहुत महंगी आती हैं। तो इससे रिलेटेड शोर सी बात है, डिफरेंट तरीकों के ऊपर काम किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स आ रहे हैं, लेजर सिस्टम्स, और ऐसे जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं वो भी आजकल मार्केट में काफी ज्यादा इन चल रहे हैं, जो कि इनको आप नॉन काइनेटिक एयर डिफेंस सिस्टम्स के अंदर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन काइनेटिक एयर डिफेंस सिस्टम्स की डोमेन में अगर एक सोल्यूशन की बात करूं, तो रिसेंटली यूक्रेन के अंदर यूरोपियन कंपनी MBDA की तरफ से यूके का डेवलप किया हुआ जो एक रेवन एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डिप्लॉय किया जाता है, जो कि इतना कोई सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, बल्कि एक 4x4 ट्रक था जिसके बैक के ऊपर 2 के करीब मिसाइल लॉन्चर थे, और उन 2 लॉन्चर्स के ऊपर यहाँ पर 2 के करीब जो SRAM शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनको माउंट किया गया। अब ये जो SRAM मिसाइल है इसको ओरिजिनली डिजाइन किया गया था फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ शॉर्ट रेंज मिसाइल के तौर पर यूज होने के लिए, और आज भी जो मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, यूरोफाइटर टाइफून जैसे, उनकी ये एक स्टैंडर्ड शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है। SRAM की बात कर रहा हूँ। लेकिन यूके के पास इस SRAM मिसाइल के पुराने कुछ स्टॉक्स मौजूद थे जो कि 90s 2000s के अंदर इन्होंने अपनी एयरफोर्स के लिए अक्वायर किए थे, जो कि ऑलमोस्ट ये रिटायर कर चुके थे, और अब इनका कोई मकसद नहीं था रह गया। तो इसी वजह से जो MBDA कंपनी है उसकी तरफ से एक सॉल्यूशन डेवलप किया जाता है। एक ट्रक के ऊपर ऐसी जो SRAM मिसाइल्स हैं उनको माउंट करके यूक्रेन को सप्लाई किया जाता है एज अ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और यूक्रेन की तरफ से जब इनको डिप्लॉय किया गया रशिया के शाहिद सीरीज के, जिनको वो गिरान ड्रोन कहते हैं, उसको शूट डाउन करने के लिए, तो यहाँ पर इंटरसेप्शन रेट जो है वो 90% का निकल के आया। यानी कि एक आपको यहाँ पर कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल गया, जो मिसाइल्स हैं वो भी पुरानी हैं, इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं करती, और कंबाइंड तौर पर आपने यहाँ पर इससे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम का जो रोल था उसे फुलफिल कर लिया। ये जो यूके की तरफ से रेवन एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिया गया, ये जस्ट एक एग्जांपल है, और बहुत सारी यहाँ पर कंट्रीज हैं जो अपनी पुरानी शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स को रीपर्पस कर रही हैं, और ऐसे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको बनाया जा रहा है। इंडिया की बात कर लें तो इवन इंडिया ने ऐसा एक मेकशिफ्ट जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बनाया हुआ है जिसका नाम समर है, जो इनके स्टॉक में पुरानी जो R-37 शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स हैं उनको फायर करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो हर जगह यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस को प्रायोरिटाइजेशन देने की कोशिश की जा रही है। जो वॉर लड़ने की कॉस्ट है, एयर डिफेंस की कॉस्ट है, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, और स्पेशली इस डोमेन में पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज हमारे पास भी बहुत बड़े नंबर में जो शॉर्ट रेंज के एयर टू एयर मिसाइल्स का स्टॉक है वो मौजूद है, जो कि अब इस टाइम के ऊपर पुराने हो रहे हैं। हम यहाँ पर चाइनीज PL-5E2 मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, जो कि शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, और JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की प्राइमरी शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। और मेनली इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स इनको JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के साथ इस्तेमाल करती है। चाइना की वेपन्स एक्सपोर्ट रिपोर्ट के हिसाब से 2009 के बाद से हमने ये जो PL-5E2 मिसाइल्स हैं इनके 900 यूनिट्स को चाइना से अक्वायर किया है JF-17 थंडर की फ्लीट के लिए। यानी कि ऑलमोस्ट इस टाइम के ऊपर भी हमारे पास जो हमारा स्टॉक है उसमें 800 से 850 मिसाइल्स जो हैं PL-5E2 शॉर्ट रेंज की, वो इस टाइम के ऊपर हमारे पास मौजूद है। अब हो इस तरह से रहा है कि फ्यूचर में चल के JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट जो हैं उनके जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 हैं उनको अपग्रेड
किया जाना है। जो OCO अपग्रेड के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स काम कर रही है, उनके तहत इनके जो सब सिस्टम्स हैं, एवियोनिक्स हैं और वेपन सिस्टम्स हैं, उनको चेंज किया जाएगा। नहीं यहाँ पर पाकिस्तानी मिसाइल्स लगेंगी, चाइनीज मिसाइल्स लगेंगी, उसके बारे में अब यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये बात यहाँ पर जरूर कंफर्म्ड है कि JF-17 के साथ आप 900 के करीब जो PL-5E2 हैं, उन सब मिसाइल्स को तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज्यादातर इनका जो नंबर है ये ऐसे ही स्टॉक में पड़ा रहेगा। आने वाले 15-20 सालों में इसकी शेल्फ लाइफ एक्सपायर हो जाएगी और इन मिसाइल्स को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो इससे यहाँ पर बहुत बेहतर है कि पाकिस्तान UK की अप्रोच को फॉलो करे, जिस तरह से उन्होंने रेवन एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया। अपनी जो पुरानी SRAM शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स हैं, उनके स्टॉक से इन मिसाइल्स को ट्रक्स के ऊपर माउंट किया, उन्हें ऑप्टिकल सेंसर के थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड की और उसे एक प्रॉपर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जो कि यूक्रेन में इस टाइम के ऊपर बहुत बेहतरीन परफॉर्म करे। तो सेम यही चीज हम अपनी जो पुरानी शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, उनके स्टॉक के साथ कर सकते हैं, PL-5 मिसाइल के साथ कर सकते हैं कि उनके जो पुराने स्टॉक्स हैं, उनकी मिसाइल्स को ट्रक्स के ऊपर माउंट करके एक शॉर्ट रेंज का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, लो कॉस्ट कैटेगरी का, उसको पाकिस्तान में बनाया जा सकता है और इन ड्रोन्स के अगेंस्ट में ये एक्सीलेंट एयर डिफेंस सिस्टम्स बन सकते हैं। ये आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पिक्चर देख रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान मिलिट्री का जो एक स्टैंडर्ड हीनो ट्रक चैसी है, उसके ऊपर इन PL-5E2 मिसाइल्स को माउंट किया गया है और ऐसे आपका एक प्रॉपर जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है वो बन जाता है। ये है तो कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, असल में ऐसे सिस्टम को बनाना, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, आराम से ये किया जा सकता है। तो जहां पर हमारी जो गिट्स जैसी कंपनीज हैं और हमारी स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, वो हमारे प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, गिट्स, लोमैड जैसे, वहीं पर ड्रोन्स के अगेंस्ट में ऐसे जो कॉस्ट इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर भी हमें काम स्टार्ट करना चाहिए और हमारे पास एग्जिस्टिंग जो हमारा स्टॉक है पुराने मिसाइल्स का, उसको हमें बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि फिर वही बात है कि ये जो सस्ते तरीन कामिकाजी ड्रोन्स हैं, चीप ड्रोन्स हैं, इनके आने से एयर डिफेंस सिस्टम की जो पूरी इक्वेशन है वो बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुई है। एक एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल की कॉस्ट में 200 से ज्यादा ड्रोन्स आजकल फायर किए जा सकते हैं और वो जो एयर डिफेंस का मिसाइल है वो फिर भी एक ही ड्रोन को इंटरसेप्ट करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ मकसद बात करने का ये कि जिस तरह के टाइम्स हम फेस कर रहे हैं, जिस तरह की आजकल टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, उसमें अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशंस के ऊपर काम नहीं करेंगे, इस तरह के जो मेकशिफ्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, कॉस्ट इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप वॉर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अगेन पाकिस्तान के केस में बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे सिस्टम्स के ऊपर काम करने की और होपफुली कि हम इस तरफ तवज्जो दें। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।